और अब 9 PM स्पेशल में अगली खबर। संसदीय परंपरा के तहत आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद पहुंची। उनका अभिभाषण हुआ जिसमें उन्होंने मोदी 3.0 के विजन को बताया। मोदी सरकार की पिछले 10 साल की उपलब्धियों के साथ साथ अगले 5 साल के लिए सरकार का खाका यानी कि फ्यूचर प्लान क्या होगा, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बताया। राष्ट्रपति के 50 मिनट के अभिभाषण में मोदी सरकार की नीतियों और चैलेंजेस की झांकी देखने को मिली। राष्ट्रपति ने यह भी बताया कि देश किस रफ्तार से आगे बढ़ा है और आने वाले समय में भी सरकार के नेतृत्व में इसी तरह से देश निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह भी कहा कि आज का भारत दुनिया की चुनौतियां बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि दुनिया को समाधान देने के लिए जाना जाता है और जो भारत कभी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर था, वही आज दुनिया की समस्याओं के समाधान का माध्यम बना है। जिन सुविधाओं के लिए देश की एक बड़ी आबादी ने दशकों तक इंतजार किया, वो पिछले 10 सालों में उसे मिली है। आज का भारत दुनिया की चुनौतियां बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि दुनिया को समाधान देने के लिए माना जाता है। विश्व बंधु के तौर पर भारत ने अनेक वैश्विक समस्याओं के समाधान को लेकर पहल की है। जलवायु परिवर्तन से लेकर खाद्य सुरक्षा तक, पोषण से लेकर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर तक हम अनेक समाधान दे रहे हैं। हमारे मोटे अनाज श्री अन्न की पहुंच सुपर फूड के तौर पर दुनिया के कोने कोने में हो, इसके लिए भी अभियान चल रहा है। भारत की पहल पर पूरी दुनिया ने वर्ष 2023 में इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर मनाया है। इसी के साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के कुछ की पॉइंट्स पर गौर करते हैं जिसका उन्होंने जिक्र किया। सरकार की गारंटी, डिलीवरी पर भरोसा, भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, सभी सेक्टर को मजबूत करने पर जोर, महामारी के बावजूद विकास दर में तेजी, रिन्यूएबल ऊर्जा में क्षमता कई गुना बढ़ी, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की दुनिया में मांग बढ़ी, विश्व में बैंकिंग सेक्टर को मजबूती मिली है। भारत की नीति हमेशा से उदार रही। जलवायु परिवर्तन से लेकर खाद्य सुरक्षा तक वैश्विक मुद्दों पर भारत की ओर से समाधान दिया जा रहा है। तो वहीं मिलेट्स श्री अन्न योजना की पहुंच सुपर फूड के तौर पर देश और दुनिया के कोने कोने में पहुंची है और इसको लेकर चलाए जा रहे मोदी सरकार के अभियान का जिक्र राष्ट्रपति ने किया। पिछले कुछ सालों में कुछ खाना ऐसा है जो कि हमारी थाली में फिर से लौट कर आया है, जिन्हें कुछ दशकों से भुला दिया गया था, या फिर यूं कहूं कि खाने की जगह हमारी थाली में दूसरी चीजों ने ले ली थी। वो है मिलेट्स। मिलेट्स यानी कि मोटा अनाज दुनिया भर की पसंद बनता जा रहा है। आयुर्वेदिक सुपरफूड के तौर पर मिलेट्स को हर जगह पसंद किया जाता है। भारत दुनिया में मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत की श्री अन्न मिलेट्स की कई किस्में हैं जिसमें बाजरा, ज्वार, रागी और चना शामिल है। मिलेट्स एक ऐसा मोटा अनाज है जिसमें ढेर सारा फाइबर मौजूद होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी पिछले साल ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस में कैसे मिलेट क्रांति दुनिया भर में फैलती जा रही है इसका जिक्र किया था और इससे भारतीय किसानों की कैसे आर्थिक हालत में सुधार हुआ उसके बारे में भी बताया था। मिलेट्स की ग्लोबल ब्रांडिंग, कॉमन ब्रांडिंग को देखते हुए भारत में मिलेट्स या मोटे अनाज को अब श्री अन्न की पहचान दी गई है। हमने श्री अन्न को ग्लोबल मूवमेंट बनाने के लिए लगातार काम किया है। हाल ही में G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए इटली पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हमारा लक्ष्य वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना और उज्जवल भविष्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। भारत एक आउटरीच देश के रूप में शिखर सम्मेलन में विशेष रूप से हिस्सा ले रहा है।
आने वाला समय ग्रीन एरा यानी कि हरित युग का है। सरकार इसके लिए भी हर जरूरी कदम उठा रही है। हम हरित उद्योग पर निवेश बढ़ा रहे हैं जिससे कि ग्रीन जॉब्स क्रिएट होंगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस पर भी जोर दिया गया। राष्ट्रपति ने मोदी सरकार के उस संकल्प को दोहराया जिसमें न्यू इंडिया का रोड मैप दिखाई देता है। राष्ट्रपति ने कहा कि रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और इसके संकल्प से आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन चुका है। साल 2021 से लेकर 2024 तक भारत ने ऑन एन एवरेज 8% की रफ्तार से विकास किया है। बीते 10 सालों में भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से ऊपर उठकर 5वें पायदान पर जा पहुंचा है और यह ग्रोथ सामान्य स्थितियों में नहीं हुई। इस दौरान दुनिया ने आपदा भी देखी। भारत दुनिया के ग्रोथ में अकेले 15% का योगदान दे रहा है। मोदी सरकार का अर्थव्यवस्था के तीनों स्तंभों यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और एग्रीकल्चर पर बराबर का फोकस है, जैसा कि राष्ट्रपति ने भी बताया। मेरी सरकार अर्थव्यवस्था के तीनों स्तंभों मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और एग्रीकल्चर को बराबर महत्व दे रही है। PLI स्कीम्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ रही है। पारंपरिक सेक्टर्स के साथ साथ सनराइज सेक्टर्स को भी मिशन मोड पर बढ़ावा दिया जा रहा है। चाहे सेमीकंडक्टर हो या सोलर हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हो, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन हो या बैटरीज हो, चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो या फाइटर जेट्स हो, भारत इन सब सेक्टर्स में अपना विस्तार कर रहा है। वर्ल्ड बैंक से लेकर IMF भी ये मान रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार इस वक्त दुनिया में सबसे तेज है, जो कि भारत की बढ़ती शक्ति, भारत की तरक्की और भारत में विकास की रफ्तार को दर्शाता है। साल 2011 में भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। साल 2014 आते आते भारत 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना और आज 2024 में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और 2027 तक भारत के दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान भी है। ग्लोबल ब्रोकिंग फर्म CLSA का अनुमान है कि 2047 तक भारत दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी भारत को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की बात कई बार कई मंचों से दोहरा चुके हैं और उनके विजन में ही 2047 का पूरा लेखा जोखा सेट है। वो भारतीय अर्थव्यवस्था को टॉप पर लाने वाला फॉर्मूला ढूंढ चुके हैं, जिसे उन्होंने नाम दिया है 24/7 फॉर 2047। 24/7 for 2047. 24/7 for 2047। ये मोदी हर पल आपके नाम, हर पल देश के नाम।